अभी देश का माहौल देखकर यही लग रहा है कि अब देश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन उसके साथ कुछ घटनाएं होते रहता है। अभी कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 4 साल के 2 बच्चियों के साथ वहाँ के सफाई कर्मचारी ने रेप करके और साथ ही बच्चियों को डरा धमका के बोलता है कि वे किसी को भी ये बात ना बताएं। लेकिन उसमें से एक बच्ची काफी हिम्मत जुटा के अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसके बाद उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवाती है और ये मामला जनता के सामने आता है। ये बात सुन के जब जनता आक्रोश करने लगा और सरकार के प्रति और पुलिस के प्रति प्रदर्शन करने लगा, तो सरकार और पुलिस इस जनता के आवाज को दबाने की कोशिश करने लगा। इसके लिए पुलिस ने 72 लोगों को जेल में डाल दिया और वहीं पे 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया। और वहीं कोलकाता केस में जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो कोलकाता पुलिस बार बार ट्वीट करके जनता को धमका रहा था कि वे सोशल मीडिया पे वीडियो या फिर अपना विचार व्यक्त ना करें। अगर वे ऐसा करता है तो वे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। और साथ ही बंगाल सरकार ने लगभग 42 डॉक्टर को ट्रांसफर करके सभी डॉक्टरों का प्रदर्शन था उसको रुकवाना चाहता था। ये दोनों घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार का मंशा है कि वे जनता की आवाज को दबाना चाह रहा है और जनता इसके प्रति आक्रोश ना दिखाए और ना ही न्याय के लिए आवाज उठाएं। जब ये देश ब्रिटिश सरकार का गुलाम था उस समय ब्रिटिश सरकार नए नए कानून बना के इस देश की जनता और क्रांतिकारियों को सजा देता था ताकि वे सरकार के प्रति कुछ न बोले। वही चीज लग रहा है अभी हो रहा है। यहाँ भी अभी के सरकार अपने पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके जनता को डराया जाता है ताकि वे न्याय ना मांगे और प्रदर्शन ना करें। देखिए, वैसे देश में रेप के लिए एक से एक कानून समय समय पे आते रहता है। आपको 2012 याद है जब निर्भया रेप कांड हुआ था, उस समय भी सरकार ने एक अलग कानून और कठोर कानून लाया। क्या उसके बाद ये रेप की घटनाएं रुका? नहीं रुका और बढ़ता ही गया। अगर हम आंकड़ों में बात करें तो एक दिन में लगभग 86 महिलाओं के साथ रेप होता है और इसमें से कई को तो मार दिया जाता है। अगर रेप के मामलों में अगर न्याय क्या बात करते हैं तो लगभग 100 रेपिस्ट में से सिर्फ 27 रेपिस्ट को ही सजा मिल पाता है, बाकी बचे हुए को बरी कर दिया जाता है। ये क्या न्याय तंत्र है? अगर रेप के आरोपियों को फांसी देने की बात करें तो पिछले 24 साल में सिर्फ 5 लोगों को फांसी दिया गया था। 2004 में एक आदमी को फांसी दिया गया था। वहीं 2020 में निर्भया कांड में जो 4 दोषी था उसको फांसी दिया गया था। अभी तक में सिर्फ 5 दोषियों को ही फांसी पर लटकाया गया है। अगर ऐसा न्याय व्यवस्था रहेगा तो इसे देख के कोई भी अपराधी के मन में डर नहीं रहेगा और वे ऐसी घटनाएं को अंजाम देता रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे बड़ी बात यह है, क्या सरकार जनता को सिर्फ ह्यूमन वोटिंग मशीन की तरह यूज कर रहा है? सरकार जनता को सिर्फ 5 साल में एक बार याद करता है, वे भी इलेक्शन के समय, और इलेक्शन होने के साथ ही वे जनता को भूल दिया जाता है। जब इलेक्शन होता है तो जनता से एक वादे किया जाता है और जनता भी अपने आप को सिर्फ वोट देने के बाद अपना कर्तव्य को पूरा समझता है और सरकार से कोई भी मांग नहीं करता। अगर कोई भी जनता सरकार से मांग करता है तो उसे कानून का डर दिखाकर उसे चुप कराया जाता है। देखिए, 2024 में लगातार रेल घटनाएं हो रहा है और लगभग 7 बड़ी रेल घटनाएं हो चुका है, लेकिन सरकार सिर्फ टैक्स कलेक्शन में जुटा हुआ है और जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार से बार बार सवाल पूछना पड़ेगा। इसलिए जनता ह्यूमन वोटिंग मशीन ना बने और अपने अधिकारों को समझे और उसे जनता के प्रति अपना रवैया सही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जनता के लिए बना हुआ है। लेकिन स्थिति देख के ऐसा लग रहा है ये सरकार ही असली मालिक है और जनता नौकर है। ब्रिटिश सरकार जाने के बाद ऐसा लग तो नहीं रहा कि ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से उखड़ चुका है। उसका कुछ अंश तो अभी भी नेताओं के अंदर दिखता ही है और वे फूट डालो और राज करो जैसे भयानक विचारों को पाल पोस कर उसी के विचारों के साथ जनता पे
राज कर रहा है। आप सबको सोचना पड़ेगा एक बार और जरूर सोचिएगा इसके लिए। धन्यवाद।